बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने खड़े मसाले जो लिए हैं बीफ का पुलाव बनाने के लिए, उसमें 2 बड़ी इलायची हो गई, 2 तेज़पात के पत्ते हो गए, छोटी इलायची हो गई 4 अदद, 2 स्टिक्स ले लिए छोटी सी मैंने, बादियान के फूल हैं, लौंग है 3 से 4 अदद, और ये मैंने ले लिए हैं लौंगी मिर्च, और उसके बाद प्याज ले लिए हैं मैंने 4 अदद। इसको फाइन सा किसी भी तरीके से आप रफली सा काट लें और फिर इसको यूज़ कर लेंगे। इसमें कोई प्याज का शेप वेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद मैंने बीफ ले लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और ये मेरे पास तकरीबन है 1.5 किलो के करीब। और इसको इतना मैंने बॉईल किया है कि अब मैं जब इसको यखनी में पकाऊंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 80 to 90% ये गला हुआ है और 10% जो बचा हुआ है वो हमारे पुलाव में गल जाएगा जब हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने दही ले लिया है और दही जिस टाइम मैं ऐड करूँगी उस टाइम आपको बताऊँगी। लिया मैंने ज़्यादा है, डालूँगी मैं कुछ कम। अच्छा, ये हरी मिर्ची, हरा धनिया और चंद पत्ते मैंने पुदीने के लेकर, हरी मिर्चें मैंने तकरीबन इसके अंदर ली हैं 10 अदद, और पुदीना जो है वो चंद पत्ते लीजिएगा क्योंकि हमें ग्रीन पुलाव नहीं बनाना है, हमें एक अच्छा सा पुलाव बनाना है तो हरा शेप नहीं देना। तो कुछ पत्ते आप धनिया के लिए लीजिएगा, कुछ पुदीने के लिए लीजिएगा। और जो हरी मिर्चें हैं वो तकरीबन इसके अंदर 10 अदद है, क्योंकि मैंने हरी मिर्चों के अलावा इसके अंदर कोई मिर्चों का फ्लेवर नहीं डाला, इसलिए 10 अदद मैंने मिर्चें डाली हैं। अच्छा, ये टमाटर का पेस्ट बनाया है, इसके अंदर भी मैंने 4 जो है ना मिर्चें डालकर वो भी पेस्ट में ही शामिल कर ली थी। तो मेरा जो हरी मिर्चों का और टमाटर का पेस्ट है, ये टमाटर मैंने लिए थे 3 अदद। ठीक है जी। अभी अदरक ले ली है, लहसुन ले लिया है। लहसुन मेरा है तकरीबन 1.5 चम्मच, अदरक भी मेरा 1.5 चम्मच है, सूखा धनिया ये साबुत है ये 1 चम्मच है, काली मिर्ची भी ये टीस्पून 1 चम्मच है, और ये टेबल स्पून है। ठीक, ये पिसा हुआ जो कुटा हुआ होता है सूखा धनिया वो ले लिया है 2 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लिया है तकरीबन 2 चम्मच, और ये मैं आपको टेबल स्पून की मेजरमेंट बता रही हूँ। और ये मैंने ले लिया जायत्री और जायफल, एक छोटा सा ये जावित्री क्या ये ले लिया है, जायफल ले लिया है, और इसको मैं कूट लूँगी। और ये मैंने मैगी पाउडर ले लिया है 2 चम्मच, टेबल स्पून है ये भी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी नीड हो हम उतनी डालेंगे। ये मैंने पुलाव के क्यूब्स ले लिए हैं, तकरीबन 2 पैकेट, इसके अंदर से 4 आ जाते हैं, एक पैकेट में 2 होते हैं, तो ये 4 हो गए, 2 पैकेट लिए हैं। और ये मैंने हरी मिर्चें और कुछ हरा धनिया ले लिया है, जो मैंने तकरीबन 4 से 5 मिर्चें काट ली हैं, और 4 से ही 5 मिर्चें मैंने साबुत ले ली हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने पुलाव की तरफ। और पुलाव जो मेरे पास चावल है वो मैंने लिया है 1.25 किलो, और गोश्त जो मैंने लिया है वो 1.5 किलो। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और 1 कप के करीब ऑयल चला जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो चावल हम ले रहे हैं वो 1.25 किलो के करीब है। अब हमारा ये ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपने प्याज जो मैंने आपको दिखाए थे। और अब प्याज को हम करेंगे थोड़ा सा ब्राउन, बहुत ब्राउन नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा, इतना कि जितना कि हमारे पुलाव का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखिए, हमारा प्याज जो है वो लाल हो चुका, हल्का हल्का सा देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे आके मैं अपने खड़े मसाले डालूंगी जो मैंने आपको दिखाए थे। मैंने फ्लेम थोड़ा लो कर दिया था ताकि मेरा प्याज का जो मसाला है वो ज़्यादा ना जले, वरना प्याज मेरे जल जाते अगर तेज़ होती है आँच। तो अब मैंने फ्लेम फिर से थोड़ा सा तेज़ किया है। ये देखिए, इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर अपने और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, ये कलर चाहिए था हमें पुलाव में, माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर डालेंगे अपना लहसुन और अदरक, क्योंकि ये बीफ का पुलाव है इस पर अदरक आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि बीफ में अदरक बहुत अच्छा लगता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी और इसके अंदर भी हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन होंगे। जाहिर सी बात है, जब हमने इसके अंदर पानी की बिल्कुल भी एडिशन नहीं की है तो थोड़ा सा कलर इसमें भी आएगा और तब तक हमारा लहसुन अदरक भी भुन जाएगा। ये देखिए, थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी इनकी, तो फिर मैं इसके अंदर टमाटर अपने ऐड करूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से
हमारा लहसुन अदरक थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इस स्टेज पे आके अपने टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने मसाले, जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे। ये देखिए, काली मिर्ची, सूखा धनिया, काला नमक और ये सफ़ेद ज़ीरा, मैगी पाउडर, नमक और ये साबुत सूखा धनिया, जो मैं हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा मसलूँगी और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी। अब हम करेंगे इसको मिक्स। अब हम करेंगे अपने मसाले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स, और इसी के साथ मैं इसके अंदर अपनी हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो ऐड करूँगी। तब तक मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। सारे मसाले मेरे अब टमाटर में भून जाएंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ता होता है, ये देखिए माशाल्लाह से। थोड़ी सी मैं करूँगी इसकी भुनाई, फिर हम फर्दर इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अलग हो गया है, ऑयल अलग कर दिया है उसने। देखिए अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर दही का 1 चम्मच खाने वाला, जिससे हम सालन निकालते हैं, ये देखिए ये चम्मच है, ठीक है ना। ये तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब ऐड किया है। अब इसको करेंगे मिक्स, और इसी के साथ मैं अपने पुलाव के जो क्यूब्स हैं, जो मैंने आपको बताए थे, वो ऐड कर रही हूँ। अब फिर मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी कि ये अपना ऑयल अलग कर दे। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे तरीके से, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला नीचे लगे ना। ये देखिए, और इस स्टेज पे आके मैं अपना गोश्त ऐड करूँगी, जो मैंने उबाल के रखा हुआ था 90%। अब हम करेंगे थोड़ी सी इसके साथ भुनाई। पुलाव में, बिरयानी में आपके पास ये बड़े बड़े हड्डे जो होते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक किए जाते हैं। तो मैंने भी देखे 1-2 बड़ा हड्डा इसमें डाल दिया है। बाकी मेरे पास रोटियां हैं सारी इसके अंदर, ये देखिए। थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करूँगी, और इसी स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर जायत्री और जो जायफल मैंने आपको दिखाया था वो ऐड किया पीस के। मिक्स करेंगे इसको, ये देखिए माशाल्लाह से। अब इस स्टेज पे आके मुझे इसमें ऑयल, देखिए इस स्टेज पे आके मुझे इसमें थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है, क्योंकि मेरे पास गोश्त माशाल्लाह 1.5 किलो के करीब है। तो देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी एज़ पर नीड। तकरीबन मैं इसके अंदर 1.25 कप की करीब ऑयल डाल रही हूँ। मसाला हमारा भून चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी, और पानी मेरे पास यहाँ पर 1.5 किलो, मतलब कि किलो के हिसाब से, 1.25 किलो के हिसाब से मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। मेरे चावल भीगे हुए थे तो मैं पानी थोड़ा कम यूज़ करूँगी इसके अंदर। तकरीबन मुझे यहाँ पे पानी चाहिए 6 गिलास, और मैं ऐड करूँगी 5 गिलास। ये हो गए 4, और ये आ गए हमारे 5 गिलास पानी इसके अंदर। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और इसके उबाल आने का वेट करेंगे। तब तक हम अपने चावल को पानी से निकाल देंगे। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर अपनी हरी मिर्चें जो कटी हुई थी वो डाल दी हैं, और साबुत हरी मिर्चें। अब हम वेट करेंगे इसके बॉयल होने का। ये देखिए हमारे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखिए, अब जो हमारा गोश्त थोड़ा बहुत अगर जो कसर रह गई थी वो इस बॉयल में भी पक जाएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने चावल। ये देखिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने चावल।
अच्छे तरीके से साफ़ कीजिएगा सारे चावल। करेंगे मिक्स। देखिए ये देखिए हमारे चावलों में उबाल आना शुरू हो गया इस तरीके से। और अब हमने इस स्टेज पे आके अपना नमक चेक करना है कि नमक कितना है हमारे चावलों में। और फिर अगर नमक कम लगे तो इस वक्त आप ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ कि नमक कितने की नीड है मुझे। ये देखिए अब इस स्टेज पे आके मैंने भी नमक चेक किया है। मैंने चम्मच का चौथा हिस्सा नमक इसमें ऐड किया है, मुझे थोड़ा सा कम लगा। आप भी टेस्ट कीजिएगा कि आपको नमक कम लग रहा है या सही लग रहा है। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे जब ये आधा पानी हमारा खुश्क होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावलों की क्या पोजीशन है। ये देखिए मेरा पानी खुश्क हो चुका है और चावल गल गए हैं बिल्कुल। अब मैं इसको रखने लगी हूँ दम पर। और दम पे रखने से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया, जो मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से। और अब हम मिलेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद दम देके इसको। माशाल्लाह देखिए पुलाव का कलर कितना अच्छा आया है हमारा, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। गोश्त माशाल्लाह इतना ज़्यादा है इसके अंदर कि अब मैं डिश में निकाल के देखिए चावल देखिए हमारा कितना खिला खिला बना है। अब मैं डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने डिश में निकाल लिया, हमारा पुलाव रेडी हो गया। अब आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।